ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7। टेस्ट में एक ही श्लोक है, इसीलिए 13वें अध्याय के इसके पहले जो श्लोक हुए हैं उस संबंधित प्रश्न होंगे और उसके बाद जो बाहर वालों को समझाने के लिए भगवत गीता के द्वारा याद की प्रक्रिया और लोगों को समझाने के हिसाब से जो मानसिक समस्याओं का समाधान किस तरह से याद के द्वारा होता है, मेडिटेशन का टॉपिक जिन्होंने रेडी करके रखा है वो निकाल के रखिए। सबसे पहले जो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने सुने हुए हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। बहन जी पॉइंट तो नहीं लिख पाए, नेटवर्क नहीं मिल रहा था बहन जी। अच्छा, श्लोक पढ़िए श्लोक सुना मतलब। दो बहन जी। हाँ जी, बताइए। 13वां अध्याय का 7वां श्लोक है। अमानित्यवम आदित्यम आदित्यम आदिमी भवत्वम अहिंसा शांति आजर्वम आचार्योपासनम शोचनम स्थितई आत्म विनिग्रह निर्माण श्लोक भाव। कितनी बार पढ़े माता जी, आप बताइए। बहन जी अभी नहीं एक ही बार प्रैक्टिस पढ़ी। की, वही तो फिर टेस्ट के लिए बताया ना, 5 मिनट पहले कम से कम अच्छे से थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ते तो भी आपका उच्चारण सही होता। हाँ ठीक है, इसके पहले के श्लोक पढ़िए माता जी। शुरू के 2 श्लोक पढ़िए, पहला और दूसरा श्लोक। हाँ। पहला श्लोक है श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विद्ः। तद्विदः। हाँ, तत्विद्ः। तद्विदः। दूसरा है हम्म, तत्विद्ः। अर्थ भी पढ़ूं बहन जी? नहीं, बस श्लोक पढ़िए, उच्चारण देखना है ना आपने प्रैक्टिस की है या नहीं, इसलिए। हाँ। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बताइए हाँ, माता जी पॉइंट। पॉइंट जैसे ये वार्तालाप का पॉइंट है दीदी, निर्माण भाव जिसमें बताया जैसे बाबा ने बोला, वास्तव में शंकर को तो लंगोटिया ही दिखाते हैं, काम काज कुछ उनको होता नहीं है, ऐसा देखने में आता ही नहीं है कि वो कुछ काम करते हैं। वैसे उनको विश्वनाथ कहा जाता है, कहा तो जाता है वास्तव में विश्वनाथ, लेकिन होते हैं बेगर के रूप में। जैसे धन पद मान मर्तबा भोगने वाला वो नहीं होता है, दुनिया का मान मर्तबा कुछ भी लेता ही नहीं है। एकांत में जाकर के मतलब एकांत में जाके रहते हैं, तो उस स्थान का लोग नाम क्या रख दिया गया, कैलाश, जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता है। कैलाश माना ही क्या माना, कितनी और लाश माने लाशें, जहाँ पे मतलब कितनी लाशें पड़ी हुई हैं, माना सब मुर्दे ही मुर्दे हैं, जीते जी मर जाते हैं। इस दुनिया की उनको चाहना नहीं है, इससे वो इच्छा मात्रम अविद्या है। निर्माण भाव के लिए ये पॉइंट है। इस श्लोक में क्या समझाना चाहते हैं बाबा? इस श्लोक में बाबा समझाना चाहते हैं ना कि जैसे जो अर्जुन रथ है, जिसका मतलब शुरू से श्लोक में तो यही समझाया गया ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। तो जो अर्जुन का रथ है वही मतलब क्षेत्रज्ञ मतलब शिव बाप का रथ है। तो उसके ही मतलब क्वालिटी सारी इसमें बता रहे हैं, जैसे उनकी जो महिमा, भक्ति मार्ग में भी उनकी महिमा की गई, जो शुरू से श्लोकों में हम लोग समझते आ रहे हैं।
कि भक्ति मार्ग में भी चारों युगों में उनकी ही महिमा की गई, जैसे एको सद्विप्रा बहुधा वदंती। फिर कलयुग के अंत में भी जब सब आत्माएं पत्थर बुद्धि हो जाती है तो उनके बीच में भी वही शरीरधारी होता है कि जिसमें चेतना शक्ति जागृत होती है। मतलब चेतना शक्ति का मतलब होता है कि आत्मिक स्थिति उनके में रहती है। सभी तो पत्थर बुद्धि बन जाते, फिर भी उनके में कुछ ना कुछ आत्मिक स्थिति रहती है उस आत्मा में। तो इसीलिए भगवान जब शिव बाप आते हैं ना तो सबसे पहले उनको ही उठाते हैं। इसीलिए जैसे बोलते हैं ना, चोटी का ब्राह्मण उनको ही कहा गया। और चोटी पकड़ के जैसे निकाल लेते हैं, दलदल से उठा लेते हैं, फिर उनके ही द्वारा सबका कल्याण होता है। तो उनके ही गुणों को इसमें बताया गया है कि जिस रथ को परमात्मा मतलब सारथी बनाते हैं, उसके गुणों के बारे में इसमें बताया है कि उसमें कितने कौन कौन से भी गुण होते हैं। तो जैसे निर्माण भाव होता है उनके में, पाखंडहीनता है, और प्राणी मात्र मतलब सबके ऊपर दया करते हैं, किसी को दुख नहीं देना है, क्षमा भाव भी उनके में होता है, और सरलता है। ये सब माने उनके गुणों को दिखाया है। उस चैतन्य रथ की बात है, चैतन्य पाठ भाई की बात है। ठीक है माताजी, श्लोक पढ़िए माताजी। श्लोक 13 का सब। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ठीक है माताजी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, 14824। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पॉइंट नोट किए माताजी, हाँ जी, बताइए। पॉइंट तो ये है जो 786 जो बोला है कि वो भगवान के जो पाठ बजाने शंकर के, उनके बोले निर्वाण धाम के लिए वो बोला है कि उनके पास है जो कुछ भी नहीं रहता, जो उनकी दिखाए कि लंगोटी भी नहीं दिखाते उनको, मतलब उनके देहभान बिल्कुल नहीं रहते हैं, कुछ भी नहीं देखते, फिर भी उनसे सभी मांगते हैं। उनके तो मान मर्तबा कुछ भी उनके अहंकार नहीं है, कोई मान दे या ना दे, कोई पद के वो दे ना दे, उनके मतलब कोई वो देहवान नहीं। तो उनकी वो फिर भी उनसे ही सभी मांगते हैं। तो उनको फिर क्या बोला है, कैलाश कैलाश में रहते, मना सभी कैसे जाते, सब मर जाते उनके पास, जब वो देह भान से उनके पास जो जाते देह भान से मर के ही जा सकते, इसलिए दिखाए कि कैलाश में रहते हैं। और बताओ दीदी। श्लोक पढ़िए माताजी। अच्छा, ये है अमानित्यम आदम्भित्वा अहिंसा शांतिम अर्जवम आचार्यपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह, जिसके ठीक लिए है। बोले निर्भय। हाँ 13वें अध्याय का नाम क्या है माताजी? याद ये सिल्वर याद है। अच्छा, क्षेत्र क्षेत्र विभाग युग। इसका मतलब क्या है? मतलब क्षेत्र माने शरीर, शरीर के मतलब विभाग है माने अलग अलग तरह की जो बताए उनके जो गुण, ऐसे है दीदी। नहीं हाँ, मैं तो नहीं, आइडिया शुरू से से बता नहीं। रही हूँ, ऐसे ही है वही क्या? इसीलिए ही गलत बताए। शुरू से नहीं हाँ, पढ़े थे ना माताजी आप श्लोक? शुरू से दीदी थोड़े थोड़े पढ़ के रख अच्छा, देती हूँ, मेरे तो क्लास में भी। क्षेत्र मतलब अर्जुन के लिए बोला हुआ है। अर्जुन का जो शरीर है वो क्षेत्र है, हाँ और वही। क्षेत्रज्ञ माना परम पिता शिव। तो अच्छा, इन क्षेत्र दोनों क्या की मैंने परम जानकारी पिता। रखना यही सच्चा ज्ञान है। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक। दीदी। अगले क्लास में ये पांचों श्लोक अच्छे से पढ़ के रखिए, फिर प्रश्न पूछेंगे। ठीक ठीक है है। ना? ठीक हम्म। है। ओम शांति। आगे ओम अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है 5700। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। वीसीडी नंबर पॉइंट बताओ। हाँ हाँ। वीसीडी नंबर 1226 पाखंडहीनता। पॉइंट लिख के नोट किया है। बाप ही पतित पावन है,
जो सर्वशक्तिवान है, अथॉरिटी है। साधु संत आदि जो भी है उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। परंतु देखो उनको अहंकार कितना होता है, जो बैठ करके फिर शास्त्रवाद करते हैं। खासकर खास बनाकर में जाकर बनारस में जाकर ये शास्त्रवाद करते हैं संस्कृत में। एक कहेगा इसका अर्थ यह है, दूसरा कहेगा इसका अर्थ यह है, यह नहीं है। बड़े शास्त्रों की बातों में होशियार होते हैं। फिर उनको मान देने के लिए हर एक को 21 रुपए देते हैं, 21 रुपए देते हैं। कितना भपका होता है उन शास्त्रवादियों का। 5-5, 7-7 मोटारे भी रहते हैं, सिपाही पहरे वाले रहते हैं। खजाना खजाना उनके हाथ में होता है, सारी पलटन साथ में निकलती है। यहाँ देखो शिवाचार्य का तो कोई भपका नहीं, कोई फलटन नहीं, आदि साथ में नहीं रहते। ये शिवाचार्य तो सभी वेदों शास्त्र आदि का सार बैठ बताते हैं। अगर शिव बाबा भपका दिखावे तो फिर पहले से इनका भी भपका चाहिए, परंतु यह कायदा नहीं है, क्योंकि बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। ओम शांति। ठीक है, माता जी, ये बात हमने क्यों समझी बताइए। क्योंकि शिव बाबा तो साधारण तन में आते हैं ना, हम्म। और ये शास्त्रवाद वालों का अपना अपना संपत्ति, अपना धन संपत्ति वगैरह होता है ज्यादा, इसलिए हम्म। वो भपका दिखाते हैं और हम्म। अपना नाम करते रहते हैं वो लोग। और शिव बाबा तो गरीब बच्चों का निवास, साधारण तन में आके गरीब बच्चों का निवासी है ना वो, इसीलिए उनका शास्त्र। पाखंड मतलब क्या, इस शब्द का अर्थ क्या है। क्या? पाखंडहीनता, इस शब्द का अर्थ क्या है। पाखंडहीनता माना ढोंगी, ढोंगी लोग। हीनता, पाखंड माना ढोंगी, और हीन, पाखंडहीन मतलब। पाखंड शब्द ऐसे है ना, पाखंडहीन। हीनता, हाँ पाखंडहीन। पाखंड मतलब ढोंगी, तो पाखंडहीन मतलब क्या। हीन माना कम, कम। नहीं हाँ, होना, नहीं होना। हाँ, बाबा जो है कोई भी प्रकार का दिखावा नहीं करते, नहीं पाखंड करते। नहीं करते हैं, तो पाखंडहीन माना कोई भी प्रकार का भपका नहीं, दिखावा नहीं, क्योंकि शिव बाबा सिंपल। पॉइंट तो आपने अच्छे से बताया, बस शब्दों को थोड़ा गहराई से समझना था, इस हिसाब से पूछा। ओके। लोग माता पढ़िए जी, फिर माता जी को दीजिए। अच्छा ठीक है। श्लोक पढ़ो। अच्छा वो दे, एक मिनट बुक ले, ये रखा। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, अर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। 13 का 7। ओम शांति। ठीक है, हाँ, वो माता जी को दीजिए। जय। हाँ जी 6021। हाँ, तो निर्माण भाव का अर्थ बताइए। वास्तव में शंकर को निर्माण भाव हो गया माता जी, अगला बताइए, आप 2 लोग बता चुके हैं उसको। लंगोटियार बताते हैं ना वो लोग। ठीक है, अगला कौन था बता। आप जो नोट किए हैं, अगर नहीं किया है तो उसी को बता दीजिए। वही दो दो ही नहीं लिखे। ठीक है, लिखिए, बताइए माता जी। हाँ, वास्तव में शंकर को लंगोटिया दिखाते हैं। कोई ताज नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। देखते भी देखने में अगर है, सिर्फ कहा जाता है विश्वनाथ। लेकिन वास्तव में अ, क्या विश्वनाथ होता है, या ले या बेगर ही होता बेगर। बेगर ही होता है। धन पद मान मर्तबा भोगने वाला नहीं होता है। दुनिया वालों का मान मर्तबा नहीं होता है। एकांत में जाकर माना कैलाश स्थान का नाम क्या रख दिया है। कैलाश नहीं कोई रहता है, पसंद नहीं करता है। कई माने इतनी राशि। इतनी, और लाश माने लाशें ही लाशें पड़ी हुई है।
माने सब मरे हुए हैं, जीते जी मर जाते हैं। इस दुनिया में उन्हें कोई इच्छा नहीं है। इंसान मात्र इच्छा मात्र चाहिए, माना इच्छा मात्रम अविद्या होते। हाँ, इच्छा मात्र में अविद्या होते हैं, वरना कोई इच्छा नहीं रखते हैं, उनको इच्छा मात्र अविद्या कहते हैं। श्लोक पढ़ो। हाँ जी। अमानित्वम अद्भिन्नत्व अहिंसा शांति अर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य आत्म विनिग्रह। ठीक है माता जी। ठीक है माता। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। 26 गर्जमुनि मधुबन। हम्म। हाँ दीदी, अब ये 13वां अध्याय का 13वां नंबर अध्याय का श्लोक नंबर 1 से बताना है दीदी। हम्म। हाँ, तो इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बाबा ने बताया है। क्षेत्र माना अर्जुन की शरीर रूपी रथ है और क्षेत्रज्ञ माना शिव बाबा के लिए बताया गया है। और इसमें जो क्षेत्र है अर्जुन, उनके लिए कैलाश पर्वत में श्लोक नंबर 7 में बताया हुआ है कि कैलाश पर्वत में निवास करने वाले, मतलब कैलाश मतलब है कैलाश के बीच में रहने वाले, वो उनको बैरागी भी कहा जाता है, लंगोटिया भी कहा जाता है। कि वो उनको कोई भी किसी से लगाव नहीं है, जो देह देह के संबंधी किसी से भी नहीं लगाव है, वह क्षेत्रज्ञ को ही याद करते रहते हैं। और तीव्र पुरुषार्थी तीव्र ज्ञानी है, उनके लिए भी कहा जाता है। और मैं दीदी मुरली पॉइंट भी नोट किए, उनको भी बताना है। बताइए। निर्वाण भाव बोला ये जाता हो है। गया माता जी, अभी आप चौथे व्यक्ति हो जाएंगे। कोई और पॉइंट बताइए। सभी ने शुरू से ही यही पॉइंट बता रहे जो भी फोन अनम्यूट हुआ। अच्छा अच्छा, तो फिर बाबा ने बताया क्षमा भाव। हम्म। हाँ, क्षमा भाव के लिए देव आत्मा वही तब कही जाती है जब वो देती रहती है। क्षमा भाव के लिए कि सभी को क्षमा करते हैं और देने का काम करते हैं, जो अर्जुन रूपी शरीर रूपी रथ द्वारा शिव बाबा ने। और दैत्य या दानव देवता दोनों के ही देने का काम करते हैं। ये भी वही शंकर वाली राम वाला आत्मा शंकर के लिए ही गाया हुआ है। और सरलता, जो सरल चित्त होगा वही अपना पोता मेरे सच्चा सच्चा बाप को देने वाला 100% भी वही राम वाला आत्मा के लिए कही जाती है। ये और सारी ज्ञान बातें किसके लिए बताई हुई है माता जी? ये वही जो भी क्षेत्र अर्जुन का शरीर रूपी रथ के लिए ही बताई गई। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। हाँ जी, 7 नंबर ना दीदी। हाँ जी। अमानित्यम अदम भीतम अहिंसम शांतिम आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्वार्थम आत्म विनिग्रह। स्थैर्य मात्म विनिग्रह। अच्छा हाँ, स्थैर्य आत्म विनिग्रह। अर्थ ठीक में है। निर्माण भाव, पाखंडहीनता, सांसारिक तुच्छ श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता, आत्म स्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी, शिवाचार्य की उपप्लस आसना, मन वचन कर्म की शुद्धता, मन की स्थिरता और मन बुद्धि रूप चित्त का विशेष संयम। हाँ ठीक जी है। दीदी। ओम शांति। ओम शांति आगे दीदी। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर। ओम शांति। हाँ जी। सर, हम्म। अभी क्या बताऊं, 5 बताऊं। हम्म। सरलता के लिए बाबा ने बोले जो सरल दिल होंगे वो मैंने दीदी मेरा ऐसा याद है, जो सरल दिल होंगे वो अपना पोता मेल हृदय खोल करके रख देंगे और कुछ भी काट पीट नहीं करेंगे। जो बाबा ने बोला है कि पोता में सच्चा सच्चा पोता मन देने वाला कोई एक ही होता है।
ठीक है, श्लोक बताइए माता जी। हाँ अमानित्यम अदम्भित्यम अहिंसा चाति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताइए माता जी। हेलो। हाँ जी, कौन सा पढ़ने कौन सा पढ़ साथ में? आप हाँ जी। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जव आचार्य उपासन शौचम स्थैर्य आत्मविग्रह आत्मविनिग्रह निर्माण धाम पाखंडी हीनता संसार की तुच्छ श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना क्षमा भाव सरलता आत्मा स्मृति पूर्वक साकारी सु निराकारी शिवाचार्य की उपासना शिवाचार्य की उपासना कर्म की शुद्धता मन की स्थिरता और मन बुद्धि रूपी चित्त को विशेष संयम। और पढ़ो जी। आप क्या समझे इस श्लोक में, ये बताइए माता जी। इस श्लोक में और निर्माण भाव के बताने निर्माण भाव होना चाहिए, पाखंडी नहीं होना चाहिए। जैसे संसार कोई तुच्छ श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख नहीं देना है, सभी को सुख देना है। क्षमा भाव सरलता सभी गुण होने चाहिए। अच्छा, ये सारे गुण किनके लिए बताए? हम सभी के लिए। हाँ जी, हम सबके लिए बता रहे हैं जी। तो ठीक है, ये हमारे लिए है। बाकी हाँ 13वें अध्याय में अभी तक जो श्लोक समझे, उसमें आपको जो बात समझ में आई है वो बताइए। अभी 13वें तक हम जो सीख रहे हैं ना, पहले श्लोक से 5वें 6वें श्लोक तक, आपको हाँ जो बात समझ में आई है वो बताइए। पढ़ो जी, फिर पहले पढ़ो। अभी तक तो पढ़ चुके होंगे ना आप श्लोक, कई बार हाँ से भगवान उत्तर भी वाज दिया है आपने, बस आपको जो याद है वो बताइए। ये 13वें अध्याय में क्या समझा रहे हैं भगवान हम सभी पहले के तो लिए? मैंने क्षेत्रज्ञ के बारे में विषय में बताइए। हम्म। सबसे पहले ऊपर वाले में से पहले में तो क्षेत्र कौन है? क्षेत्र तो ये निराकार तो क्षेत्रज्ञ हम्म। और जी क्षेत्र है जी से बाबा हैं जी बाबा। ठीक है, क्षेत्र है। फिर आगे हाँ क्या बताया है इसमें? जो है कि तेरा मुकर्रर रथ शरीर रूपी रथ को पहले मैं जी वैसे पढ़ूं। इंद्रम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिविधेते एतत् वेद प्राहु क्षेत्रज्ञ इत तद्यम तद्यम। हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर रथ शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म कर्म भूमि कहा जाता है। कली के अंत में कृत ज्ञात एक्स्ट्राऑर्डिनरी रथ को जानता है, उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विज्ञान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता कहते हैं। ठीक है माता जी। अभी आगे जिनसे भी प्रश्न पूछेंगे आप ध्यान से सुनिएगा और अगले टेस्ट में फिर उत्तर बताइएगा। ठीक है हाँ ना? हाँ ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ जी। ओम शांति जी। एक ओम शांति। मुरली पॉइंट है, हम्म, VCD 616 है। मनुष्यों को अपने मन को अमन करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। शिव तो है ही अमन। शिव को रचयिता रचना नहीं कहा जाता है। सुनने में आ रहा है बहन जी? हाँ जी, बताइए। शिव को रचयिता और रचना नहीं कहा जाता है। शिव जिस तन में प्रवेश करता है उसको ही रचयिता और रचना कहा जाता है। और शिव समान बनने वाला वो एक ही है। माना मन को अमन कर लेता है, वही महादेव शंकर है। और ये मैं जरा फोर्थ चौथा श्लोक है,
ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैव पृथक् ब्रह्मसूत्र पदंचैव हेतुमद्भिर्विधिष्ठितैः। इसमें दो शब्द आया है, छन्दोभिर्विविधैव पृथक्। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैव पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव। ब्रह्मसूत्र कहो या शिवसूत्र कहो या माहेश्वर सूत्र कहो, ये व्याकरण शास्त्र में पहला बेसिक श्लोक ये आया है कि श्लोक ये है, नुत्तावसाने नटराज राजौ ननाधडक्कान् नवपंचवारं रुद्धत्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र कहते हैं, महेश्वर सूत्र भी कहते हैं। जब शिव ने अपना नाच रहा है, तब 14 प्रकार के ध्वनि उत्पन्न हुआ। 14 प्रकार के ध्वनि उत्पन्न हुआ, किस लिए? वो सनकादि सिद्धांत, सनक सनातन सनत कुमार इनको उद्धार करने के लिए वो ध्वनि उत्पन्न किया है। ये तद विमर्शे ये शिवसूत्र जालम, 14 प्रकार के ध्वनि उत्पन्न है। यही संस्कृत में वर्णमाला कहा जाता है। और ये भी कहा है कि अनेक प्रकार के शास्त्रों में आरण्यक वगैरह वगैरह सभी, इसमें भी कहा है, एक के लिए ही सूचित करता है। और ये भी कहा है, वेद शिव को वेद पुरुष भी कहा जाता है। शिव साकार को वेद पुरुष भी कहा गया है, जिसका वेदांग भी है। ये इसमें आया है कि छंदः पादौस्तु वेदस्य, छंदः पादौस्तु वेदस्य हस्त कल्पोदपद्यते ज्योतिष्यामयं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा व्याकरणं वेदस्य मुखम व्याकरण स्मृतम। ये मुख व्याकरण है शिव का। और छंद, जैसे 10वें अध्याय में कहा है, गायत्री नामहं छंदः बोल के एक शब्द आया है, गायत्री नामहं छंदः। और ये भी द्वंद्व समासिक समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, ये भी कहा है। और शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम कल्पश्चेति षडांगानि वेदस्याहुर मनुष्य। वेद पुरुष के ये सभी अंग है। इस प्रकार से विविध रूप में, जैसे कहते हैं ना, ये एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ऐसा बताया है। और ये श्लोक पढ़ूं बहन जी? हाँ जी। अमानित्वम मदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्म विनिग्रहः। ओम शांति बहन। ठीक। बहन जी, माता जी है। हाँ दीजिए। बहन जी ओम शांति। ओम शांति। VCD नंबर 2194 का पॉइंट, सुख देना है सुख लेना है, इंद्रियों से ही सुख देना सुख लेना इंद्रियों से ही होता है। बाप आकर प्राणी मात्र को सुख ही देते हैं, प्राणी मात्र को दुख नहीं देते हैं। सुख देने की परिक्रमा आरंभ करते हैं। मुझे एक को याद करो, एक माने शिव नहीं, शिव को विदेशी याद करते हैं, वो स्वर्ग के सुख नहीं देखते। मामेकम का मतलब एक की उस रूप में याद करो जो सुख का सागर गाया हुआ है, सुखदाता गाया हुआ है। मतलब साकार से ही सुख देना शुरू करते हैं बाबा इस दुनिया में। और बहन जी रेफरेंस श्लोकों में तो आया है कि ये चित्त संयम के बारे में आया है। पांचवा अध्याय 25वां श्लोक में मन बुद्धि को वश करने वाला। 26 में आया संयमित मन बुद्धि। 6 के 10 में आया योगी लक्षण दिखाया है, निर्णायक बुद्धि का वश करता है। ये सब साकार के लिए है। 6:12 में बताया स्थिति कैसे होनी चाहिए कि इंद्रिय अथवा चित्त वश
करता है। 15 में आया नियमित नेमी नेमीनाथ सन्यासी है, नियमों को सच्ची रूप में पालन करने वाला। 18 में विशेषतः 13 इंद्रियों को कंट्रोल करके बुद्धि को स्थिर करता है। जैसे 6:19 में बोला है, दीपक हिलता नहीं ऐसी स्थिति है। परमपिता से बुद्धि जोड़ने की बात है। 6:20 में आया है, अभ्यास से वशीभूत चित्त भ्रुकुटी में स्थिर करने वाला है। ये सब चित्त वश करने का श्लोक है रेफरेंस का। और 9 साकारी सो निराकारी का उपासना के लिए श्लोक आए हैं। 9 का 14 निरंतर श्रद्धा श्रद्धा से फुल अर्थात फुल स्थिर करने वाला। 9 का 22 में आया उपासना के लिए। 12 का 6 में आया अव्यक्त मूर्ति के लिए। तो ये 12 का 20 में आया एक की उपासना एक की उपासना तुम्ही छोड़ एक मेरा मन तुम ही ये छाड़ी गति दूसरी नाही। तुम्ही छाड़ी गति दूसरी नाही, मतलब ये एक आपका आप ही सहारा है ना बहन जी? हाँ जी। जो भाई ये और एक सारे बोला, गुण किसके लिए बताए हुए हैं माता जी? ये सब भाई बाबा के लिए साकार जिसमें शिव आते हैं उनके लिए बताए हैं। वो ही पहले ये नंबर सारे में। गुण क्यों बता रहे हैं भगवान यहाँ गीता में, किस कारण बता रहे? आ, क्योंकि साकार को पहचानने के लिए साकार के क्या क्या गुण है, क्योंकि साकार में निराकार को याद करना होता है ना, इसलिए। ठीक है माता जी। भाई और बोलना चाहते थोड़ा? ये बस एक एक है। हाँ ये जी। ग्रामर जो है छंद 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 के लिए बोल रहा हूँ। ये गीता में जब जहाँ तक गीता का सवाल है, 646 श्लोक अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है और 10 श्लोक इंद्र वज्रा छंद में लिखा है और 4 श्लोक उपेंद्र वज्रा और उपजाति 37 श्लोक है और विपरीत पूर्व 1 श्लोक है। कुल मिला के 700 श्लोक हो जाते हैं। ये अगर टाइम मिला तो कभी अ, अगली बार इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ठीक है, ओम श्लोक अगले टेस्ट में। हाँ जी, श्लोक पढ़ो बहन जी। पढ़िए। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिमार्जवम् आचार्योपासनं शौचं शौर्यमात्मा विनिग्रहः। ओम शांति बहन। ठीक है, आगे अगला ओम कौन है माता जी? हाँ जी, हाँ, स्पीकर ऑन है आपका। स्पीकर हाँ, आवाज रिपीट हो रहा है इस कारण। अभी हो गया ठीक। बताइए। पॉइंट सुना रहे हैं। हम्म, वार्तालाप नंबर 460, मन कर्म वचन की शुद्धता। तो उसमें बोला है कि सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलेंगी। तो ऐसे तो जो लक्ष्मी है, जो राधा को, वो चंद्रवंश से आती है और सूर्य और सूर्यवंशी में अपना ज्ञान का उजाला होता है। खून ही ऐसा होता है संकल्पों का, तो उनमें जन्म जन्मांतर की सच्चाई है। और जिस देश में जन्म जन्मांतर की सच्चाई है, वो देश कभी नेस्त नाबूद नहीं होता। और जिस देश में झूठ पनपता है, झूठे आकर जन्म लेते हैं और झूठे ही आकर राज्य करते हैं, तो वो सदाकाल स्थायी नहीं रह सकता। तो वो न पहले थे और न अब बाद में भी रहेंगे। इसलिए गीता में बोला है, ना सत्य विद्यते भाव, अर्थात असत्य कभी स्थायी नहीं रह सकता। तो कहते हैं झूठ के पाव नहीं होते और सच्चाई सदैव ही रहती है। और सत्य में जो 100% सच्चा है तो 100% पवित्र है, और जो 100% झूठा है तो 100% अपवित्र कहते हैं। तो ऐसे भी दुनिया में जो कहते हैं ना, तुम्हारी झूठी चीज नहीं खाएंगे, तो ये भारतवर्ष में भी चाहे पुरुष हो या चाहे स्त्री हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहना पसंद करते हैं। श्लोक बताओ दीदी। हाँ जी। अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसा शांति राजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह।
अर्थात निर्माण भाव, पाखंडहीनता और सांसारिक तुच्छ या श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता और आत्मस्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी शिवाचार्य की उपासना और मन कर्म वचन की शुद्धता, मन की स्थिरता और मन बुद्धि रूप चित्त का विशेष संयम। ओम शांति। ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति। ये मुरली पॉइंट है, मन वचन कर्म की शुद्धता। लक्ष्मी ने सत्य को स्वीकार नहीं किया या पहले पाप से ठुकराया होगा, तो सत्य जो है वो सिर के ऊपर चढ़ के बोलता है, कोई रोक नहीं सकेगा। लक्ष्मी को राधा चंद्रवंशी से आते हैं। सूर्यवंशी में अपने उजाला होते हैं। संकल्प की खून ऐसा अ, अ, जो जन्म जन्मांतर की सच्चाई, ऐसा देश का नाशपूत न होता। झूठा अ, उम, पनपता है जब झूठापन राज्य रह न सके। नासते विद्युतो भावो, गीता में भी बोला हुआ ना पहले अ, अ, पहले धन रहेंगे। असत्य की कभी स्थायी नहीं रह सकती, सत्य हमेशा स्थायी रहते हैं। तो सत्य जो है वो हमेशा ऊपर उठाते हैं। सत्युग जाना है, हम खुद को अपने आप को सच्चाई के मार्ग पर चलना है, जो भगवान सिखाते हैं। सच्चाई का मार्ग कैसे सिखा सकते हैं, वो शाकाहारी को भगवान आके दिखाते हैं। ये मेरा शरीर है, ये जिसके गुण और गान को तुम ज्ञान के दृष्टि से देखना है, न दूसरे के। मेरे अलावा इस कलयुग के अंत में सब जो है वो बुद्धिहीन है, और उनको जितने मेरे से मैं जैसे करता है ऐसे कोई तुम्हारे को गाइड करने वाला नहीं है। तो अ, सच्चे बच्चे बनना है, भगवान के जैसे कर्म करना है, मन बुद्धि से, मन वचन कर्म से शुद्धता हमेशा रखना है। प्यूरिटी इज यूनिटी, तो मेरे साथ रहना है, तो यूनिटी को लक्ष्य करके मेरे जैसे मार्ग पर, श्रीमत पर चलना है। यही इस मुरली पॉइंट के थ्रू बताते हैं भगवान। ठीक है, श्लोक पढ़िए। मानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। ठीक। तो भावार्थ पढ़ो। हाँ, पढ़िए। निर्माण भाव, पाखंडहीनता, सांसारिक तुच्छ या श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता, आत्मा स्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी शिवाचार्य की उपासना, मन वचन कर्म से शुद्धता, मन की स्थिरता और मन बुद्धि रूप चित्त का विशेष संयम। ये क्षेत्र रूपी अर्जुन की गुण मान मर्तबा लेना, निर्माण भाव, कोई भी प्रकार सुख न लेता है, कैलाश पहाड़ पर दिखाते हैं। पाखंडहीनता, दिखावा, एडवर्टाइजमेंट न करना, दिखावा कोई प्रकार, साधारण जीवन। अहिंसा, किसी को दुख न देना, किसी को दुख न देना। दया सागर, परमपिता का गुण। क्षमा भाव, बार बार आक्रमण करने से भी मोहम्मद गोरी को क्षमा भाव, समर्पित भाव, बिल्कुल सरल चित्त। आचार्य परमपिता शिव की याद, एक एकलव्य जैसे याद। निर्मोही, एक परमपिता शिव माने शिव में नम्र चित्त। मन की स्थिरता, महादेव जैसे अर्जुन रूपी क्षेत्र में दिखाई है। पवित्रता, शुद्धता, सत्यनारायण की कथा श्रवण।
अटल निश्चय बुद्धि बनना, ये सब इसी श्लोक के अनुसार भगवान बताते हैं। ठीक, आगे अगला शांति। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी दीदी, क्या बताओ? एक पॉइंट बाकी है माता जी, वो शिवाचार्य की उपासना का, वो बताइए। हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी, बाबा ने बोला है कि राम वाली आत्मा है जो वो 76 से पहले निराकार उपासना में मतलब जितना वो सबसे जास्ती सब ब्रह्म कुमारियों से ज्यादा सबसे जास्ती निराकार उपासी होती है, वो राम वाली आत्मा। तो मुरली में बोला है कि आत्मा रूपी सुई की कट उतरने पर तुम डायरेक्ट भगवान से सीखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे तो किसी की 10%, किसी की 100%, सॉरी किसी की 90%, 80% उतरती है। तो उस समय राम वाली आत्मा को ये ज्ञान नहीं होता कि बाप का मुकर्रर रथ कौन है, लेकिन टेम्परेरी रथ का तो ज्ञान होता है। तो मुरली में बोला कि इस ब्रह्मा का भी चित्र नहीं रखना, नहीं तो वो याद आएगा। तो जैसे को याद करेंगे वैसी गति हो जाएगी। तो एडवांस पार्टी वाले ब्रह्मा को भी याद नहीं करेंगे, इसलिए राम को याद करने की बात है। मतलब हाँ जी, इसीलिए वो पक्का पक्का शिवाचार्य हुआ। राम ही मतलब एक को याद करता है तो वो पक्का पक्का शिवाचार्य हुआ। ज्ञान तो और गहराई में जा रहा है, संपूर्ण ज्ञानी माना अपने पूरे 84 जन्मों का ज्ञान हो जाए। उस समय अंतिम स्टेज में साकार में निराकार को याद करेगा या निराकार तो अपने स्वरूप को याद करना सहज है। तो वो आत्मिक स्थिति में रहने की बात हुई, वो तो सहज है राम वाली आत्मा के लिए। हेलो। इसमें क्या बताना चाहते हैं बाबा माता जी, बताइए। हाँ जी दीदी, इसलिए बताया बाबा ने कि जो राम वाली आत्मा है वो सबसे जास्ती निराकार की उपासना करती है। वैसे तो सभी धर्म पिताएं निराकार की उपासना करते हैं, लेकिन वो 100% बाप समान बन जाती है, इसीलिए वो अपने पूरे 84 जन्मों को भी जान जाती है। और बाकी तो 84 जन्म भी नहीं लेते, इसीलिए वो पूरी पूरी शिव समान शिवाचार्य माना उनके समान बन के शिव समान बन जाती है। अपनी आत्मा की समृद्धि करके अपने पूरे 84 जन्मों को जान लेती है, तो बाप समान शिव समान बन जाती ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए। है। हाँ जी। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसक शांति आजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ठीक है माता जी, ओम शांति। दीदी क्या बताना है? पॉइंट हो गए। पॉइंट हो चुके हैं 16,468। माता जी, आप शुरू के 3 श्लोकों का सार बताइए, इसमें भगवान क्या बताना चाहते हैं। और 22,707 माता जी आप उसके अगले श्लोकों का बताइए, ठीक है। ठीक है दीदी, श्लोक पढ़ें। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति विधीयते एतम या वेत्ति तात तम प्राहु क्षेत्रम इति तद्विधि। मतलब इसमें ये बताना चाहते हैं बाबा ये बताना चाहते हैं कि ये जो शरीर है, शरीर रूपी रथ है, तो ये क्षेत्र है। और जो ये है क्षेत्र का मतलब शरीर रूपी रथ को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। तो ये जो रथ है तो इसमें धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र तो इनको ही कहा जाता है। कोई धर्म क्षेत्र वो कर्म क्षेत्र जो युद्ध भूमि बताई गई है शास्त्रों में वो नहीं है, ये अर्जुन रूपी रथ ही है। उसमें धर्म और कर्म दोनों बताया गया है। तो जो द्वापर के ऋषि मुनि सन्यासी और विद्वान आचार्य हैं वो उनको नहीं जानते हैं। और दूसरे में ये बताया गया है कि जो यथार्थ है मतलब जो शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञानी है इस पुरुषोत्तम संगम युग में, तो वो शिव को बताया गया है। तो इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान, तो जो इस रथ को जानता है मुकर्रर रथ को, और जो उसमें सारथी बैठा हुआ है शिव परमात्मा, उसको जो जान लेते हैं दोनों को, तो वो सच्चा ज्ञानी है। और तीसरे में ये बताया गया है कि अर्जुन का क्षेत्र जो क्षेत्र है शरीर रूपी क्षेत्र है वो अतीत पतितम और व्यभिचारी है। लेकिन वो जो जितने भी मतलब कलयुग के अंत तक जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सबसे ज्यादा पतित है। क्योंकि ये तुलसीदास ने भी लिखा है, मैं पतितन को राजा। तो वो कलयुग के अंत में आकर के वो सबसे ज्यादा पतित बन जाता और भगवान पतित आत्मा में ही प्रवेश करते हैं। और भी तो बातें हैं इसमें।
हाँ इसमें तो दीदी वो बहुत जो सारे है जिस प्रभाव वाला है, ये मेन बात बताइए। क्या बोले दीदी? जो इसमें है यही जिस प्रभाव वाला है, हिसाब किताब चुकतू करने के प्रभाव हाँ, वाला है, इसके लिए क्या बताया था? मतलब ये नहीं है, बदला लेने वाले नाम स्वाभाविक दृष्टि में जैसे ढीठ निर्लज्ज मार्शल है, तो मतलब अच्छों के लिए अच्छा है, और जो बुरे लोग हैं, बाबा कहते हैं ना कि टेढ़ी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली की जाती है, तो अच्छों के लिए अच्छा भी है, और जो बुरे लोग हैं, जो कहते हैं ना सठे साठे हम समाचार कि जो मतलब बुरे लोग हैं तो फिर उनको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। बाबा कहते हैं ना असुरों का भी उद्धार करते हैं तो देवताओं का भी उद्धार करते हैं, दोनों तरफ डमरू बजता है। ठीक है, आगे 22,707 बताइए माता जी। जी ओम शांति। चौथा श्लोक से चौथे से, ऋषि हाँ। ऋषिभा बहुधा गीतम छंदोभि विविध पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्च एव हेतु मदवद्धि हेतु मद्भिर हेतु मद्भिर मद्भिद्धि विनिश्चते। विनिश्चते। तो इसमें बाबा ने इसमें बताया है कि एक ही सच है, जिसके कहता है एको सद विप्रा बहुधा वदंती, कि जो शास्त्रों में भी है तो एक का ही सच्चा है, और महाभारत भी में एक ही जो कहा कि जो शास्त्र लिखा भगवत गीता तो उसमें ही व्यास ने लिखा, और जो रामायण लिखी तो उसे भी वाल्मीकि ने लिखा, और जो वो लिखा रामचरितमानस तो वो तुलसीदास जी ने लिखा, तो उसमें कहा कि और कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, तो उसमें भी चारों युग, तो उसे तो भक्ति मार्ग में तो हनुमान को बताया है, लेकिन वो एक ही है। उस समय ब्राड ड्रामा में तो उसे नहीं जानते हैं, लेकिन उसके लिए कि वो एक ही सच्चा ब्राह्मण है, जो कहा कि पहले नंबर का देवता तो क्षत्रिय, पहला नंबर ब्राह्मण, तो पहला नंबर वैश्य, तो शूद्र, वो एक ही सच्चा है। और उसी के लिए आया है इसमें कि महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एवं च इंद्रियाणि दशम एकम च पश्च च इंद्रिया गोचरा है। इच्छा देश सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतात क्षेत्रम समासेन संविकार उदाहता, कि वो साकार शरीर ही है जो कि तेज तत्वों के ही द्वारा तेज तत्वों का उसके साकार रूप के बारे में बताया है कि 5 तो महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, और 3 ये अहंकार बुद्धि मन, अहंकार मतलब संस्कार, और 5 उसके स्पर के शब्द स्पर्श रूप संग तेज तत्व, और इच्छा दे, जैसे मैंने कहा कि जिसका साकार शरीर होता है तो उसका तो शरीर का अहंकार होता है, तो उसी को क्षेत्र कहा है, ये तेज तत्वों के साथ ही उसे क्षेत्र कहा है। कोई ये जड़ जमीन की बात नहीं, और साकार शरीर की है, जिसका शिव अपने आधार लेता है, जो कहा आत्मानम रथिन विद्धि, वो शरीर ही उसका रथ है, क्षेत्र है। अमानित्वम अदम अम्भित्वम अहिंसा क्षंति अर्जव आचार्य पासनम शौच स्थैर्य आत्मविनी निग्रह। इसने बताया कि निर्भाव पाखंडिता, तो उसके ही स्वभाव के बारे में ही बताया है कि वो निर्वाण भाव, पाखंडहीनता, प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता, शिवाचार, उपासना, शुद्धता, स्थिरता, चित्त का विशेष संयम है। और आगे यहाँ तक तो नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आगे अभी श्लोक पढ़ते जाइए, जो भी अभी तक 7 श्लोक हो चुके हैं, सिर्फ श्लोक पढ़िए, क्योंकि आगे मेडिटेशन का टॉपिक लेना है, इसलिए डायल नंबर से जो जुड़े हैं अपने फोन के आवाज पर जरूर ध्यान दीजिए। हेलो। हाँ माता जी पढ़िए। 13,100 भगवान वाक्य इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र इति विविधते एतत् च वेदति प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वित् क्षेत्रज्ञ च अपि मा विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो
ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मत मम। तत्क्षेत्र यत् व यादुक व ये द्वारिकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तद समासेन शृणु। तत् समासेन में शृणु व संक्षेप में मुझ बहुत अच्छा ये हो गया। छदन्ति विदो पृथक बहुसूत्र पदेश्च एवं हेतु मदति विनिश्चेति। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एवं च इंद्रियाणि दश एकम च पश्य च इंद्रियो गोचरा। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन संविकायम उदाहरण। अमानित्वम अद्वैतम अहिंसा शांति अर्जव आचार्योपसारम शोचम स्थैर्य आत्म विनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्य अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि तुम प्रदोषानुदर्शनम। ठीक है माता जी। अशक्ति ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, रोल नंबर है 24-5-68। क्या बताओ वो पॉइंट इसके ऊपर। मधुबन बताइए। मधुबन अहमदाबाद अहमदाबाद है। माता जी श्लोक पढ़ लिए पहले श्लोक से 7वें श्लोक तक। हाँ पढ़ती हूँ। भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसका अर्थ भी पढ़ूं? नहीं माता जी बस श्लोक पढ़िए। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वे क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत तत ज्ञानम मतम मम। फिर तत क्षेत्रम यत च यादृक च यद्विकारी यतश्च यत सच यो यत् प्रभावश्च तत समासेन में शृणु। फिर वो लिखा है उसमें निकालना पड़ेगा। वो पेज नहीं है ना, चौथे नंबर का। ओम शांति बहन जी। ओम शांति दीदी। एक मिनट पढ़ती हूँ दीदी। ऋषिभिः बहुधा गीतम छंदोभिः वैविध्यः पृथक् ब्रह्मसूत्रश्चैष ब्रह्म हेतुभिः विनिश्च्यते। फिर अभानित्यम अदबित्वम अहिंसा शांतिः आर्जवः आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ठीक है आगे पढ़िए माता जी। 9793 काकिनाडा। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तां प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्त्वदिः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्छति यद्विकारी यतश्च यत् सचायो यत् प्रभावश्च तत्समासेव मे शृणु। ऋषिर्ब बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः च एव हेतुमद्भिः विनिश्चेति। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्वक्तमेवेव च इंद्रियाणि रसैकं च पंचेन्द्रिया गोचरा।
इच्छाद्वेषं सुखदुःखं संघातेत्यतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदा कृतम् अमुनादित्वम् अदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्ति अर्जिवम् आचार्यपासनं शौचं स्वर्धम् आत्मनिग्रहः ठीक है आत्मविनिग्रहः थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा हल्का फुल्का गलतियां है। एक बार फिर से आप स्लो पढ़िएगा, वरना उच्चारण सुन के अगली बार फिर से पढ़िए, ठीक है। आगे आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताइए श्लोक। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी के तरह का एक से एक श्लोक से बताऊंगा। हाँ जी। श्री भगवान उवाच तेराध का एक श्लोक नंबर 1 श्लोक है। इदं शरीर कौन्तेयं क्षेत्रं इति अभिधीयत एतत् य व्यतीतं प्राहु क्षेत्रज्ञं इति तद्विद। क्षेत्रज्ञं च अपिमां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञं ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यच्च यादृक च यधिकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे श्लोम। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। महाभूतानि अहंकारं बुद्धि अव्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दश एकं चं पंच च इंद्रियो गोचरा। इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं संघातो चेतना घृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्ति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्तितं प्राहुं क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञं मतं मधु यत् ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यज्ञ याद्युक्त्वा यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत्र भावस्य तत्समासेन मे शृणु। क्षेत्रम सुनिए माताजी। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यादृक्ष्व यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत्र भावस्य तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विद्ये पृथक् ब्रह्मसूत्र प्रदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। और महाभूतान्य हंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघात चैतना धृति एतत्के क्षेत्रं समासेन सविकार मुदा हृतम्। अमानित्व मदम्बित्व अहिंसा क्षान्ति अर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्य आत्मविनिग्रह। ओम शांति दीदी। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 600। क्या आवाज कट दीदी गया? पहली बार श्लोक पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा 29,669 मधुबन रोहतक। पढ़िए दीदी, श्लोक पढ़ के सुनाओ ना थोड़ा। ठीक है दीदी, पहली बार पढ़ रही हूँ, बता देना थोड़ा कहीं गलत हो तो। ओम श्री भगवान वाच इंद्रम शरीरम केंद्रीय क्षेत्रम यति अभिधीयते एतम यह वृत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ यति
तत्तितः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं च अपि मम वृद्धि क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञः ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यत् च यदृक् च यधिकारी यत् च यत् सा चेयु यत् प्रभाव च तत् समस्तेन में शृणु ऋषिभिः बहुधा गीतं छेन्द्रिभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र प्रदर्शित एवं हेतु मभद्रः विनश्यते। ठीक है माता जी, आप थोड़ा उच्चारण सुनकर प्रैक्टिस कीजिए। जो जोड़ शब्द है वो थोड़ा सा फिर से उच्चारण सुनते सुनते प्रैक्टिस कीजिए, फिर बताइएगा। सिंपल शब्द हाँ तो दीदी मुझे आती नहीं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ठीक करनी बता चालू रहे, करिए लेकिन जो दीदी जोड़ अब। शब्द है आ जाएगा। आप उच्चारण सुनने के साथ साथ बोलिए तो आ जाएगा। ठीक है माता जी। अच्छा आगे दीदी अगला ठीक है फोन दीदी। अनम्यूट है, पढ़िए। ओम शांति माता जी, पढ़िए माता जी। 15818। शांति दीदी। ओम शांति। अध्याय 13 का है श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति विधीयते एतत् या वेत्तिम तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विधि। दूसरा है क्षेत्रज्ञ च अपि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। तीसरा है तत्क्षेत्रम यत् च यद्रक च यधिकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभाव तत् समासेन में शृणु। चौथा है ऋषि भी बहुधा गीतम छंदोसी विविधय पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्च एव हेतु मदि विनिश्यते। और पांचवा है महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एवं इंद्रियाणि 10 एकम च पंचम च इंद्रिय गोचरा। छठवा है इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना गृति एतन क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतः। और सातवां है अमानित्यम अधम्बित्वम अहिंसा शांति अर्जवम आचार्य उपासनम शौचम ईश्वर्यम आत्म विनिग्रहम। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है। आप इसके पहले अनम्यूट हुआ था ना? हाँ जी। पढ़िए पढ़िए जल्दी, समय नहीं गवाइए। हेलो करने के लिए मुझे सुना नहीं दिया। हाँ जी पढ़िए, मंगल श्लोक पढ़िए। इदं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतद्व्यतीतं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यत् यादृक् च यद्विचारि यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्यते। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त निर्गत इंद्रियाणि 10 च पंचच इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम अमानित्यम अदम्भित्वम अहिंसा सत्य आद्यवम तेजोपासनम। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ जी ओम शांति। हाँ भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् ये वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वित्। क्षेत्रज्ञ
च अपि मां विद्धि सर्वे सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यत् च यादृक् च अद्रिकारी यतश्च यत् स च यत् प्रभाश्च तत् समासेन मैं सुनु। 4 नंबर ऋषि भी बहुधा गीतम छन्दन्ति विधिधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्च एव हेतु मद्रि विनिश्चय। हेलो है महाभूतानि अखंड अहंकारो विद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि देश एकम च पंच च इंद्रियो गोचरः। और पढ़ू दीदी। हेलो और 2 श्लोक है ना, उससे पूरा अच्छा कीजिए। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहतम अमानित्वम अदाभिभित्तम अहिंसा खित्तम खित्तिम आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम सथैच आत्मा विनिग्रह। हेलो हाँ जी हेलो वंदना जी पढ़िए। ओम शांति। हाँ श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम ततः क्षेत्रं यतच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभवश्च ततः समासेन मे शृणु। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचरः इच्छा द्वेषं सुखम दुःखम संगात चेतना धृति एतद् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम् अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आर्जार्योपासनम च शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु आगे नहीं बढ़ना जी। नहीं हाँ ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पण शुरू से ही इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्रम् इति विद्यते एतत् यः वेत्ति तयं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। दूसरा है क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् यत् ज्ञानं मत मम। और तीसरा तत् क्षेत्रम यत् यदिकारी तच्छ यत् स च यो यत् प्रवाक्ष तत् समासेन में शृणु। और ऋषभ बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मा सूत्र पदेक्ष एव हेतु मददः विनितिक्षते। और महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पक्ष च इंद्रिय गोचरः इच्छा देशम सुखम दुखम संगातः चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहतम अमानित्यम अधिव्यक्तम अहिंसा क्षान्तिः अर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्य आत्मविनिग्रहम्। ठीक है माता जी, और थोड़े से प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा
उच्चारण में थोड़ा सा गलतियां हो हाँ रही। थोड़ा थोड़ा आप उच्चारण एक बार सुन लेंगे ना तो जहाँ गलत है आपको पता अच्छा चलेगा। हाँ ठीक थोड़ा है थोड़ा माता जी। हो जाता आपका है रोल नंबर बताइए माता जी। 15 9 से 28। ठीक है, आगे 29 616 पढ़िए माता जी। शांति दीदी पहली बार पढ़ रही हूँ। श्री हाँ। भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् य वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः क्षेत्रज्ञं च अपि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यतत् तत् ज्ञानं मतं मम ततः क्षेत्रं यतः च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यतः स च यो यत्प्रभावश्च ततः समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव हेतुमद्भिः विनिश्चिते। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पश्च च इंद्रियो गोचरा इद इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगत चेता धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्ति आर्जवम् आचार्योपासनं शौच स्थैर्य आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु आगे नहीं वैराग्य। माता जी, ठीक है माता जी, यहाँ तक ही। ओम शांति दी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, रोल ओम नंबर। शांति 19917। हाँ बहन जी शांति। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत् एव वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यत् च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चिते। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दश एकं च पंच च इंद्रियो गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्यम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। पढ़ूं क्या बहन जी आगे? नहीं माता जी, यहाँ तक। आगे पढ़िए माता जी, जिनका भी फोन अनम्यूट है रोल नंबर बताइए। हेलो आगे। हाँ जी। हेलो ओम शांति दीदी। ओम शांति, रोल नंबर। रोल नंबर 28372। कहाँ से बात कर रहे? हुबली मधुबन से। पढ़िए माता जी। श्री भगवान वाक्य इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यत् च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् तद्योतो यत्प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणुः। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पक्षेश्च एव हेतुमद्भिः विनिश्रितो हि महाभूतानि अहंकारो बुद्धिः अव्यक्तम् एव च इंद्रियाणि। हेलो
हाँ जी हेलो मत हेलो दीदी। हाँ जी माता जी बताइए। इंद्रियाणि दश एकं च पश्य च इंद्रिया गोचरः। इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं संघात चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। पानित्वम् अदाधित्वम् अहिंसा क्षान्तिः अजर्वहम् आचार्योत्तमं शौचं धैर्य आत्मा विनिग्रह। ठीक है माता जी। आगे मेडिटेशन का टॉपिक जिन्होंने रेडी किया है हाथ उठाइए। मेडिटेशन का टॉपिक जिन्होंने रेडी किया हुआ है वो हाथ उठाइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज का टॉपिक है मेडिटेशन का। और मेडिटेशन माना इस शब्द का अर्थ क्या है तो अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो इसमें एक आस्था है माना धर्म पर आस्था, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम। तो आस्था का अर्थ है विश्वास। विश्वास माना मेडिटेशन का अर्थ ही है मन को जो टेंशन से फ्री रखना। और योग का अर्थ है माना जोड़ना। जैसे गणित के सवालों को योगफल निकालते हैं ना जोड़कर, ऐसे ही। और प्राणायाम का अर्थ है प्राण वायु, ये प्राण है, आत्मा और आत्मन बुद्धि ही हमारी आत्मा है। तो मन की एकाग्रता का सही अर्थ है, अगर आज हम धर्म पर आस्था है तो धर्म के नाम पर भी ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। मेडिटेशन अगर अध्यात्म है तो आज किस पर अध्यात्म का जाए, क्योंकि ध्यान का रास्ता बताने वाले भी अनेक हैं। देह का आसन लगाना अगर आध्यात्म है तो उनसे तो देह की शक्ति प्राप्त हो सकती है। मन की एकाग्रता अगर अध्यात्म है, परंतु मन आज किसी का भी एकाग्र नहीं है। इसका अर्थ है अध्यात्म का सही अर्थ किसी ने किसी को जाना ही नहीं, किसी को ज्ञान ही नहीं है। इसलिए आज जितने भी मेडिटेशन सेंटर, योगा, प्राणायाम करने के बाद भी उस दुनिया का उत्थान होने के बाद पतन ही हो रहा है, क्योंकि हर मनुष्य स्वार्थी हो गया है। स्वार्थ के आधार पर सिर्फ पतन हो सकता है, उत्थान नहीं। ईश्वर है निस्वार्थ, वही इस सृष्टि पर आकर के उत्थान कर सकता है। इसलिए आज भी किसी न किसी भाव में भगवान को श्रेष्ठ भावना से याद करते हैं। कहते भी है ना विद्या विद्या नाम, कहते भी है ना कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम। और फिर कहा है कह जाने कभी या जाना रवि। तो गीता में बताया है अधि माना अंदर, आत्मिक माना आत्मा के अंदर। और आत्मा है पुरुष और शरीर है 5 तत्वों की प्रकृति। और सभी लोगों का शरीर पुरुष और प्रकृति से बना हुआ है। तो आज हम मूल स्वरूप को भूलकर प्रकृति के 5 तत्वों में आसक्त हो गए हैं। जैसे हरे भरे वृक्ष को देखते हैं परंतु उसके बीज पर कोई ध्यान ही नहीं देता, सिर्फ शरीर के सुख के लिए ही सोचते रहते हैं। आत्मा के उत्थान के लिए तो कोई ध्यान देता ही नहीं। इसलिए आज मनुष्य मेंटली डिस्टर्ब बीमारी से ग्रस्त हो गया, इसका कोई इलाज ही नहीं है। आत्मा की स्मृति भी इसके लिए भाई तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं, परंतु आज विदेशी संस्कृति के दास होने के कारण आज उन स्मृतियों को भूल गए हैं। इसलिए सच्ची पहचान देने के लिए भगवान को सृष्टि पर आना पड़ता है। वह अस परमधाम से रहने वाले हैं, जिसको गीता में बताया है न शीरुए न शशांको न पावका यत गत्वा निर्वंतन्ते तद्धाम परमम मम। अब ऊपर से प्रेरणा से किसी को कल्याण कर सकते हैं, पढ़ाई पढ़ा सकते हैं? नहीं। तो सूर्य को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, किसी साकार शरीर का आधार लेना पड़ता है। इसलिए बोला है मानुष्य तनु आश्रित। गीता के 11वें के 54वें श्लोक में बोला है प्रविष्टम। फिर 14 के 3 श्लोक में बोला है योनि मम योनि महत्वम तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्। ये ब्रह्मा ही मेरी मैनी है, इसमें मैं आता हूँ। ज्ञान का बीज डायरेक्ट तो परम ब्रह्म नाम महादेव का है। गीता में यह भी बताया है जगत अव्यक्त मूर्ति नाम माना 9 के अर्थात साकार होने के से निराकारी अव्यक्त है। यह भी कहा है सगुणे अगुणे नहीं कछु विदा।
तो फिर किस आदमी को खुदा कहें, ऐसा भी बताया है। माना ये भी कहा कि आदम को खुदा नहीं कहो, खुदा के नूर से आदम जी। तो किसका गायन है हर धर्म में? मनुष्य सृष्टि के रचयिता के रूप में आदिदेव आदम एडम आदिनाथ। और गीता में यह भी बताया है कि ना ही ज्ञानम संदृशम पवित्रम यति विदिते, ये 4:38 में बताया। माना संसार में सच्ची गीता ज्ञान के समान पवित्रतम कोई भी नहीं है, धर्म शास्त्र में कुछ भी नहीं है। यह इस बहुमूल मौलिकता को सभी धर्मों में माना है, क्योंकि गीता के किसी भी धर्म पर नहीं बनी। प्रत्येक मनुष्य के लिए जिनका ज्ञान जीवन में अमृत के समान है, बाकी सब धर्म का शास्त्र जीवन उपयोगी ज्ञान नहीं, इसलिए सहज भी वही लेता है ज्ञान डायरेक्ट भगवान का। परंतु हर युग में अवतार नहीं लेते, कलयुगांत में आते हैं, जगत परिवर्तते, पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया की उत्थान करते हैं। तो बताया है ये आकर राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं, जबकि दुनिया का समाप्त करने की सामग्री तैयार होने लगी है। इसलिए पुरानी रीति रिवाजों का खंडन होना है आवश्यक कि जब सब एक होंगे तभी तो शांति स्थापन होगी। मनुष्य तो शांति सम्मेलन करने के बाद और ही अशांति बढ़ती जाती। मन की अशांति की एकाग्रता करने के लिए आती हैं। इसलिए मनुष्य वह कोई सिर्फ भगवान ही है। दुनिया में आज ज्ञान तो बहुत है, परंतु सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान सुनाते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, परंतु जो भी ये नीति विद्या देते हैं वह कोई मनुष्य नहीं दे सकते। यह कोई देहिक आयोग नहीं है। इसलिए संपूर्ण विश्व में शांति स्थापन करने और सारी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का भगवान का कार्य चल रहा है। वही सच्ची गीता, वही सच्ची शांति सम्मेलन है। ओम शांति। इतना ही किया दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ बताइए माता जी। हाँ दीदी बता रही हूँ। आज सारी दुनिया दुखी रोगी अशांत परेशान है। क्यों परेशान है? इतने तो भौतिक साधन है लेकिन फिर भी परेशान रहती है। आज दुनिया में लोग सारी दुनिया पूजा पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं और भगवान को तो सुख का सागर शांति का सागर कहा जाता है, लेकिन फिर भी दुनिया अशांत क्यों है? करती तो भगवान की पूजा है लेकिन अशांत है। तो इसका कारण ये है कि जो ऋषि मुनि सन्यासी हैं उन्होंने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। तो सर्वव्यापी कहने के कारण लोगों की बुद्धि भटक चुकी है और वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भागते रहते हैं। तो इसके कारण जब बुद्धि भटक जाएगी तो सुख और शांति मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जब बुद्धि एकाग्र हो तभी सुख और शांति मिले। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे, और कहते हैं ना कि भगवान को तो इस दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। गीता में भी है ना में विदुषुर्गणा ना प्रभवा ना महर्षया। मतलब वो तो ऋषि मुनि सन्यासी जो वो नहीं जानते, क्योंकि वो तो सबके आदि देव है। तो उनको कौन जानेगा? जैसे पिता होता है तो पुत्र के बायोग्राफी को जानता है, लेकिन पुत्र तो पिता के बायोग्राफी को जान ही नहीं सकता है, क्योंकि पिता से ही पुत्र पैदा हुआ है। तो सारी दुनिया उनकी बायोग्राफी को कैसे जानेगी? तो इसलिए जब परमात्मा इसलिए परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, जो गीता में ही आया है, स्वयं आत्मा आत्मानम योम वेद पुरुषोत्तम। तो ये मतलब स्वयं भगवान आकर के ही अपना परिचय देते हैं। तो जब परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो स्वयं अपना परिचय देते। तो ऐसा हम क्या करें कि जो कि हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो? तो जब भगवान इस धरा पर आए, मतलब जब जो निराकार है, भगवान तो निराकार है, अजो अपि संव्ययी आत्मा प्रकृतम स्वाधिष्ठाय वाला ये श्लोक है। तो जैसे भगवान अजन्मा करता भोगता है, तो जब तक भगवान इस धरा पर ना आए तब तक कैसे हमारी बुद्धि एकाग्र हो सकती है? तो भगवान इस धरा पर शरीर का आधार लेकर आते हैं, प्रविष्टुम आया हुआ है, प्रवेश करके। तो फिर जब भगवान आए तो उसको हम कैसे याद करें? ये भी है। तो
मतलब जन्म जन्मांतर हम साकार को याद करते चले आ रहे हैं, तो हमारी बुद्धि तो साकार में लगी हुई है। तो परमात्मा जब साकार में आते हैं तो हम साकार में निराकार को याद करते हैं, तब हमारी बुद्धि एकाग्र हो सकती है। क्योंकि साकार तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं और जो निराकार भगवान बाप है तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा सदा ही आत्मा है, तो जब हम उसको याद करेंगे तो हमारी बुद्धि भी एकाग्र होगी। जैसे गीता में ही आया है, जानन्ति मां मूढ़ा मानसितम मामा तन्मामास्यतम। तो वो भगवान बाप जो आते हैं एक व्यापी बन के इस दुनिया में आते हैं। तो एक व्यापी भगवान जब आते हैं तो हमारी बुद्धि, सारी बुद्धि को मतलब चारों तरफ से हम बुद्धि को हटा करके साकार में आए हुए परम पिता परमात्मा को, पहले हम अपनी आत्मा को याद करें, अपने मतलब देह को भूल करके अपनी भ्रकुटी में अपनी आत्मा को याद करें, और जो परम पिता परमात्मा जिस तन में आए हुए हैं उनकी भ्रकुटी में हम उनको याद करें, तो उनसे हमको शक्ति मिलेगी। तो जब हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, उनसे शक्ति मिलेगी, तभी हमको सुख और शांति मिलेगी। तभी कहा जाएगा सुख और शांति का सागर। तो हमको इससे प्राप्ति क्या है? जब हम सुख और शांति के सागर को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो हमको इससे प्राप्ति क्या होगी? हमको ये प्राप्ति होगी कि हम जन्म जन्मांतर के लिए बैकुंठ की भी प्राप्ति होगी, जन्म जन्मांतर की इस जीवन में भी हम अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे, और 21 जन्मों में भी हम सुख शांति की प्राप्ति करेंगे, और उसके आधार पर जो 63 जन्म है उनके में भी हमको सुख और शांति की प्राप्ति होगी। और कहते हैं ना कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो जो इंसान जो अजामिल जैसे पापी हैं, दुराचारी हैं, वो भी भगवान को याद करके और मतलब परम गति को पा सकते हैं। और जो स्त्रियां वैश्या शूद्राणी हैं, तो वो भी परमात्मा को याद करके जो पूर्व जन्म मतलब जो उनके अच्छे कर्म है, तो इस जन्म में भगवान मिलते हैं उनको और उनको वो याद करती हैं, तो वो भी मतलब इन पापों से मुक्त हो जाती हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस जीवन में भी अतीन्द्रिय सुख भोगेंगी और जन्म जन्मांतर भी वो सुख शांति की प्राप्ति करेंगे। दीदी सही है? हेलो हाँ मतलब दीदी सही है, सरल शब्दों में बताया, ज्यादा श्लोक वगैरह हाँ नहीं हाँ किया। हाँ ठीक है मतलब। ठीक है दीदी, ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हेलो, हाँ हाँ बताइए मतलब। ओम हाँ शांति जी, दीदी। आइए। महादेव। रोल नंबर बताइए। अभी दूसरा हेलो, जिन्होंने बोला ओम मैं शांति, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ जी, नहीं 2 3 6 5 8 सतना मधुबन। बताइए बताइए। योग हाँ योग बताइए। की विधि माना यहाँ तो ढेर, हाँ यहाँ तो ढेर सारे पराक्रम अपनाते हैं योग सिखाने के लिए। शरीर को तपाना, एक टांग से खड़े रहना, तो क्या ये सही योग है? योग माना लगाव, कैसा लगाव? जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, भिलाइत में भी हो तो भी उसकी याद स्वतः आती रहती है। भारत का प्राचीन योग तो प्रसिद्ध है। कई विदेशी भारत में आए राजयोग सीखने के लिए। जैसे कहते भी है ना, महबूब अपनी महबूबा की याद में जा रहा था तो किसी ने रास्ते में पूछा कि किसी को देखा, तो उसने कहा हमने किसी को नहीं देखा। तो वो तो याद हो गई, लेकिन याद हमारी ऐसी होनी चाहिए। जैसे 2 के 40 में भी बताया है कि जैसे क्या होता है कि उल्टा फल भी नहीं होता। जैसे कर्म योग की धारणा का अल्पमास भी महान भय से रक्षण करता है। मतलब थोड़ा भी यदि हम याद में रहेंगे तो जो आने वाला समय है उससे हमारी रक्षा होगी। तो जब हम भगवान को जानेंगे पहचानेंगे कि वो किस रूप में, कुछ देश में, किस काल में आए हैं, तब तो हम उसे याद कर पाएंगे, नहीं कैसे याद कर पाएंगे? जैसे अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, एक मन बड़ा चंचल है, बेलगाम घोड़े की तरह मतलब भागता रहता है, इसे रोक पाना अति कठिन है। तो भगवान ने कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तु गृह्यते।
माना मन को बार बार अभ्यास करना है। अभ्यास के द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। जो कि 53 में भी बताया है, जब तेरी नाना श्रुतियों द्वारा बुद्धि परमात्मा में स्मृति में लगी हुई होती है, तब लग जाएगी, तब ही तुम योग को पाएगा। जैसे मिसाल भी बताते हैं, बाबर जैसे साधारण सिपाही था, तो उसने मतलब सम्राट बन गया। तो क्या था, उसमें मनोबल की ही तो शक्ति थी। विष्णु गुप्त भी कहते हैं ना, साधारण बालक था तो वो फिर क्या बन गया, चाणक्य जैसे असाधारण बन गया। तो संपूर्ण भारत को जीतने वाला कौन था? महाराणा प्रताप। जैसे अकबर की तो ढेर सारी सेना थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनको धराशायी कर दिया। तो उनमें क्या ताकत थी? मतलब मनोबल की ही ताकत थी। तो आज मनोबल की शक्ति सब में क्षीण हो चुकी है। तो जब हम भगवान को जानेंगे, पहचानेंगे, तब उनके अभ्यास से ही हमें मतलब शक्ति मिलेगी। तो ये है मतलब सही है याद। जैसे 6 के 13 में भी बताया है, संप्रेक्ष माना खुली हुई आंखें होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बंद आंखों से हमें देखना है, भगवान को हमें खुली आंखों से देखना है। जिस साकार में आए हुए निराकार को हमें खुली आंखों से। फिर कहते हैं योगस्य कर्मसु कौशलम। कर्म मतलब कर्म यहाँ तो कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो माना कौन सा कर्म? जो भगवान आकर के कर्म, अकर्म और विकर्म का रास्ता बताते हैं। वो तो साधु सन्यासी को क्या करते हैं, वो तो शरीर को तपाने का मतलब योग में बैठ जाते हैं, जबरियन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। और भगवान हमें सब मतलब खुली आंखों से देखते हुए मना अभ्यास करना सिखाते हैं। जैसे कहते हैं सगुण, माना सगुण या गुण ही नहीं कुछ, मतलब साकार और निराकार को जान के पहचान के हमें अभ्यास करना है। और उसी से हमें भगवान को याद करना है। अव्यक्त माना आंखों से जो दिखाई देता है, और व्यक्त माना जो निराकार आंखों से नहीं दिखा, तो वो तो दुख पूर्वक होगा जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता। अव्यक्त माना जो इन आंखों से दिखाई देता है। तो हमें इन खुली हुई आंखों से देखते हुए भगवान को याद करना है। ओम शांति दीदी। ठीक है मैम। अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।